देखिए, सर्वे तो वैसे भी उनके सैंपल साइज बहुत छोटे होते हैं। बहुत बड़ा देश है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कई लाख वोटर्स होते हैं और ये कुछ 6,000 2,000 5,000 कॉन्स्टिट्यूंसी के यदि सर्वे है तो मैं इसको मानता नहीं। वो लोग इतने वोकल भी नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए अक्सर सर्वे फेल होते हुए नजर आते हैं। और 90% सर्वे कंपनियां मैंने वैसी भी देखी है, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, जो ये सर्वे कंपनियां चलाते हैं, वो तो सब कुछ अब उनका डाटा सॉफ्टवेयर इतना सैंपल सर्वे, वो जितना भी पूरा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के बाद फिर पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। और यदि हमने बोला नहीं, ये थोड़ा सा आंकड़ा कमी है तुम्हारा, तो वो तुरंत कंप्यूटर पे आंकड़ा बदलते हुए लोगों को भी देखा है मैंने। तब वो फिर आपके इंटेलिजेंस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, बगैर वो जो इन्होंने कागज इकट्ठा किए। मैं उस पर भी नहीं जाता। 2014 से लेकर लगातार हमने देखा है कि मीडिया और जितने भी प्रसार माध्यम है, उसका कैसा भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है। दादागिरी से पैसा दे के, खरीद के, कई चीजें हैं जिसका हथियार उन्होंने उपयोग में ला दिया। और अब करीब करीब ये सब देखने में आया है कि सरेंडर्ड होते हैं। अब आप सर्वे की बात करते हैं, हम तो एग्जिट पोल को हमने देखा। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल में एबीपी पे बैठा हुआ था और मैं अकेला बोल रहा था कि क्या करे, वहां तो कांग्रेस आ रही है, और एग्जिट पोल बता रहा था वहां बीजेपी स्वीप कर रही। उसके बाद बहुत जद्दोजहद हुई, मैं अड़ा रहा, बहुत डिस्कशन हुआ। उसके बाद जो मैं एडिटर थे चैनल के, उन्होंने मुझे पूछा क्या करना चाहिए। मतलब आई एम स्टैंडिंग ऑन माई, आई एम कंफर्म ऑन माई इंफॉर्मेशन। उसके बाद फिर उन्होंने एक नया सर्वे किया दूसरे, क्योंकि एक दिन गैप होता है बीच में, तो उन्होंने एक नया सर्वे किया जिसमें अखबार वालों का सर्वे, लोकल न्यूज़पेपर के जो रिपोर्टर्स है उनको पूछ के, और उस सर्वे में वही हुआ जो क्लीन स्वीप हुआ। तो ये सारी बातें होती है। लेकिन जो मैं फिर दीपक भाई के पास आता हूं, मैं ये परसेंटेज की बात भी नहीं मानता, क्योंकि 2007 2012 2017 ये तीन चुनाव यदि हमने विधानसभा के देखे, तो एक बार बीएसपी, एक बार समाजवादी पार्टी, एक बार बीजेपी आई है। इनका वोट परसेंटेज वेरी होता है, अलग अलग। उत्तर प्रदेश का मतदाता है वो अलग टाइप से बिहेव करता है। कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि हमारा एक फिक्स परसेंटेज वोट है। दिल्ली में ठीक है, दिल्ली में बीजेपी का 30 से 32 35 34 तक अस्कलेट होता है। इससे ज्यादा दिल्ली में वो सत्ता में थे तो उतना ही था। जब 4 विधायक है तब भी उतना था, 28 विधायक आए तब भी उतना था। तो एक दिल्ली जैसे छोटे राज्य का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई बोल नहीं सकता कि इसका इतना परसेंटेज एक फिक्स वोट है और उसी वोट से ऐड होता है तो जीतते हैं, सब्ट्रैक्ट होता तो होते हैं। यूपी बड़ा अंडुलेटिंग है और हमेशा अलग अलग बिहेव करता आ रहा है। जब एमवाई फैक्टर की बात हम करते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे यादवों ने समाजवादी पार्टी को ही टिकट दिया होगा, ये हमारा, हम लोगों का ये है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे जो मैं फिर दीपक जी के पास आ रहा हूं, दिखता क्या है ये देखना चाहिए। यदि इतनी मैसिव मैंडेट वाली पार्टी जिसने राम राज्य चलाया, नंबर 1 यूपी, सब दूर विज्ञापन लगे हैं, प्रधानमंत्री लगातार बार बार बात करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी जो विधायक है जिनके बलबूते पे सरकार बननी है, यदि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं पा रहे हैं, तो इसके मायने है कि एंटी इनकम्बेंसी भयावह है। ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, ये एंटी इनकम्बेंसी का डबल डोज है। कोई ये नहीं कह सकता कि महंगाई केंद्र की वजह से हो गई, हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र भी आपका और राज्य भी आपका। ये बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये योगी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो लगातार ग्राउंड लेवल पे घूमने के बाद पता पड़ता है। लोग योगी से नाराज है और बीजेपी योगी से निजात पा नहीं पा रही। फिर उन्होंने योगी को ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में यदि फिर योगी आया तो क्या होगा, इस डर के मारे लोग रास्ते पे हैं। मैं ये नहीं मानता कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, कांग्रेस ने भी एक पहली सभा में प्रियंका गांधी ने 1 लाख भीड़ बनाई थी। जिस कांग्रेस के वहां 4 विधायक नहीं बनते, वहां 1 लाख की भीड़ बड़ी ताजुब लगती। लेकिन यह अखिलेश के लिए जो भीड़ आती है, ये लोग नाराजगी दिखाने के लिए आ रहे हैं। इसको वोट में कैसा कन्वर्शन करना, ये उन विरोधियों का काम है। तो सत्ता पक्ष के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि विज्ञापन में और बाकी जगह पे तो, टेलीविजन चैनल पे तो आप डिस्कस कर सकते हो, रैलियों में बोल सकते हैं कि हमने ये किया वो किया, नौकरियां दी इतने लाख। लेकिन जिनके घर में नौकरियों के लिए लोग तरस रहे हैं, उनके यहाँ वो तो स्थिति नहीं है कि 4-4 अपॉइंटमेंट लेटर आके पड़े हुए हैं। वो लड़का जद्दोजहद में है कि किस कंपनी में ज्वाइन करूं, समझ में नहीं आ रहा है उसको। ऐसी स्थिति तो है नहीं। तो जो लोग मतदान करने वाले हैं, जिन लोगों के भरोसे चुनाव जीतना है, उनको वस्तु स्थिति पता है। इसलिए कभी वो पूर्वांचल को उत्तरांचल में बताते हैं कि पूर्वांचल में ठीक हुआ है, पूर्वांचल में बताते हैं कि उत्तरांचल में ठीक हुआ है। हुआ ठीक कहीं नहीं है। और लोग अब अपनी समस्याएं पूछ रहे हैं। बार बार मैं कहता हूं, हमेशा लोग घोषणा पत्र देते हैं, राजनीतिक दल, बीजेपी अपने एजेंडे पे चलता है, कांग्रेस अपने एजेंडा लेके आती है। इस बार जनता ने अपना एजेंडा दिया है नेताओं को।
जनता कहती है हमारे गन्ने का बकाया, हमारी बेरोजगारी, हमारे रोड, हमारा एजुकेशन, हमारी हेल्थ सर्विसेज, इसका क्या हुआ? हमें 5 किलो का अनाज नहीं चाहिए, हमको उन जानवरों से छुटकारा चाहिए जो खेत में घुस रहे हैं। जनता की अपनी एजेंडे पे अब सरकार को काम करना पड़ेगा। जो जनता के एजेंडे पे काम नहीं करेगा, उन लोगों को घुसना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद जो एक हिंदुत्व के छाते के तहत पिछली बार जो एक बड़ा गठबंधन करने का प्रयास किया था, उत्तर प्रदेश में आप कितना भी नहीं कहो, लेकिन जातियां मैटर करती है। और पिछली बार सारी जातियों को, खासकर ओबीसी और पिछड़ों को इकट्ठा करने का बीजेपी ने इसलिए सक्सेसफुल उनका प्रयास रहा क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का बड़ा छाता खोल दिया था। वो हिंदुत्व का छाता ठाकुरों का छाता साबित हुआ। वह ओबीसी का उत्पीड़न हुआ, उप मुख्यमंत्री को चेयर पे बजाय स्टूल पे बिठाने पड़ा क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है। तो ये जो जातियों को जो नाराजगी है कि हमारा साथ कहीं ना कहीं छलावा हुआ है, उसका कोई तोड़ बीजेपी के पास मिल नहीं रहा है। तो घूम फिर के वो कैराना, पाकिस्तान, तालिबान, शमशान, ये तमाम बातें बीजेपी को करना मुश्किल जरूरी हो गई। अभी वो साड़ियां बन रही है, 2 लाख साड़ियां, 1 लाख साड़ियां, वो साड़ियों पे नारे आ रहे हैं, नए नए नारे आ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को ले आएंगे। अब राम को कौन लाया, ये तो यदि इस पे चले जाए तो ये बहुत बड़ा समय लग जाएगा इसमें। और राम को यदि लाने के लायक इतने बड़े यदि नरेंद्र मोदी हो गए तो फिर वो राम के पिता की जगह हो गए यदि बीजेपी राम को ले आई तो। और वैसा देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना। लेकिन आपको उस लेवल पे उतरना इसलिए पड़ रहा है, बार बार वो पुराना तीर फिर से आपको ट्राई करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास और कुछ है नहीं करने को। सही कहा कुर्बान भाई ने कि वो कैराना से कैराना की बात नहीं करेंगे तो काय की करेंगे। बिल्कुल। कोई और बात करते तो शायद ताजुब होता कि विकास की बात कर रहे, कुछ विकास तो किया होगा। इसलिए जनता ने एजेंडा सेट किया है, जनता चुनाव लड़ रही है एक मिसरूल के खिलाफ। इसमें परसेंटेज मायने नहीं रखते, इसमें जो जनता को अपने साथ ले आएगा, जनता को जिस पे विश्वास होगा कि ये चुनाव हरवा सकता है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को, जनता उसके साथ हो जाएगी। वो समाजवादी पार्टी में नहीं, वो कांग्रेस में नहीं दिखाई देता क्योंकि उनके पास संगठन कमजोर है। बीएसपी अभी भी अनसर्टन है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी दिखती है जिसके पीछे अभी वर्तमान में जनमानस खड़ा है। 1 महीना अभी वोटिंग को है।